तो इस्लाम में जात का, कास्ट का कोई ये नहीं है, जिक्र नहीं है। लेकिन जब मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमानों में और ख़ास तौर से भारत में, हिंदुस्तान में तो जाति पाई जाती है। लेकिन आपको आज भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश के कई देहातों में, देश के पूरे देश में देहातों में आपको मैं ले चल कर दिखा सकता हूँ, जहाँ पर खान, पठान, सैयद साहब का कब्रिस्तान आपको अलग मिलेगा। भाई तुम ओबीसी वालों को, बैकवर्ड समाज को आरक्षण देने के लिए 67 का प्रूफ मांग रहे हो उनके बाप दादा का। आपको वोट लेना है तो यूपी से आवे कि बिहार से आवे कि कर्नाटक से आवे, पासमंदा मुसलमान का बच्चा हाई एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाता। 2024 में जो 10 MLA चुनकर आए हैं उसमें पासमंदा समाज का कौन सा आया? पिछले 78 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टी से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर गरीब मुसलमानों के लिए, पासमंदा मुसलमानों के लिए कोई एक कॉलोनी वक्फ की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने बनाकर गरीब मुसलमानों को दिया हो, कोई महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा कॉलेज बनाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, जरा आप मुझे 1-2 का नाम बताइए। तो 90% से ज़्यादा वो चेयरमैन हो या उनके वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हो, आपको उसमें जो है ना अशरफवाद मुस्लिम ही मिलेंगे, हायर क्लास। तो इसकी वजह यही है कि पासमंदा मुसलमानों में लीडरशिप उभरने नहीं देते। अगर कोई पासमंदा लीडर निकल कर ऊपर आता है तो उसको दबाने के लिए ऑपरेस करने का ट्राई करते हैं, हाँ, परेशान करने का काम चालू कर देते हैं। मिश्रा कमीशन बैठा, मंडल आयोग बैठा, सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि आज जो है पासमंदा मुसलमानों की हालत देश में दलित से भी बदतर है। रिपोर्ट आकर भी 20 साल हो गए। पासमंदा समाज का अंसारी, मंसूरी, पिंजारी अपनी जो है ना उसका लीडर जब आगे आता है तो कहीं ना कहीं उसका कबीला, उसकी कौम उसके पीछे आगे खड़ी हो जाती है। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ी अड़चन जो हम लोगों को आती है, ये जो है अशराफ मुसलमान लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है ना एकत्रित नहीं होने देते हैं। उसमें ये लोगों को कहीं ना कहीं अड़चन, जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि इस जात के इतने लोग हैं, तो हुकूमतों को भी उनके कम्युनिटी के लोगों को जो है ना राजनीति दल भी इज्जत देगा, हुकूमत भी बुलाएगी और उनकी बात को रखेगी। आज मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, मैं समानता की बात करने आया हूँ, एक करने की बात, इक्वालिटी की बात, हाँ, बराबरी की बात करने आया हूँ। मैं तो फूट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।